नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। बता दें कि पाकिस्तान में इतना भयानक हादसा हो चुका है कि जिसे आप सोच नहीं सकते हैं। करीब 100 लोग सवार थे एक विमान में और वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे, कहाँ हुई है और किस प्रकार से लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। बहुत से परिवार खत्म हो चुके हैं और बहुत सारा नुकसान यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ा है। इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाले हैं क्योंकि पीएम मोदी ने भी इस पर दुख जताया है और आपको बताएंगे क्या कुछ डिटेल है। और साथ ही में बता दें कि पीएम मोदी ने बंगाल को दिया है एक बेहद बड़ा तोहफा। जी हां, आपको पूरी इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्या कुछ यहां पर तोहफा मिल चुका है और आप सभी को क्या लाभ होने वाला है। और साथ ही में बता दें कि पीएम मोदी ने ओडिशा में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया है। इसके बारे में क्या जानकारी है पूरी डिटेल देंगे। और साथ ही में ओडिशा को भी यहां पर बेहद बड़ा राहत पैकेज दे दिया गया है पीएम मोदी द्वारा। और साथ ही में बता दें कि मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले के बारे में बहुत अहम सूचनाएं मिल चुकी हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे क्योंकि बेहद बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की धमकी। जी हां, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे। और साथ ही में बता दें कि 200 ट्रेनों के लिए 24 घंटे में बुक हुए 13 लाख टिकट। जी हां, अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से टिकट बुक करा लीजिए अगर आपको भी किसी जगह पर जल्दी से पहुंचना है। इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे, किस प्रकार से आप कर सकते हैं और क्या कुछ खबर है। और साथ ही में बता दें कि कोटा से छात्रों की वापसी का मामला, जी हां बड़ा मामला था। यूपी ने राजस्थान के 36 लाख रुपए का जो बिल था उसका भुगतान कर दिया है, यानी कि बेहद बड़ी और अच्छी खबर है। आप सभी को इसके बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही में बता दें कि कोरोना ने छीने 9.3 करोड़ मजदूरों के रोजगार। जी हां, केंद्र राज्य की योजनाओं में मिलेगा काम। जी हां, बेहद बड़ी खुशखबरी की लहर उन सभी लोगों के लिए जो यहां पर मजदूर भाई लोग थे, उन सभी को काम मिल जाएगा। कितनी सैलरी, क्या कुछ पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि इस महीने खत्म हुआ लॉकडाउन तो जुलाई तक भारत में चरम पर हो जाएगा कोरोना वायरस। आप सोच नहीं सकते हैं कि अगर लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाता है और लोग अगर यहां पर एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो कितना मामला बढ़ जाएगा, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। खैर, आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है अगर ऐसा ना किया जाए तो यहां पर भारत में कितने मामले सामने आएंगे, नीचे कमेंट कीजिए। और साथ ही में बता दें कि 36 लाख का जो बिल भेजा गया था यूपी के द्वारा राजस्थान सरकार को, उसको लेकर यहां पर बेहद बड़ी खबर कि 36 लाख का बिल भेजने को लेकर कांग्रेस पर बरसी मायावती, खूब सुनाई खरी खोटी। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ राजनीति हो रही है। और साथ ही में बता दें विपक्ष ने अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है और क्या कुछ एक्स्ट्रा मांग किया गया है, प्रस्ताव और जो है वो पास भी कर दिया गया है। इसके बारे में आपको डिटेल देंगे। और साथ ही बता दें कि अब रिजर्व बैंक ने माना कि इस साल नेगेटिव रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। जी हां, जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल नेगेटिव रहने वाली है, बेहद बुरी खबर है। साथ ही में बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक में बोली सोनिया गांधी कि कोरोना से जंग में सरकार हर मोर्चे पर फेल। जी हां, इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ है, क्यों बोला गया है, इस तरीके के बयान क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं। और साथ ही में बता दें कि जो T20 विश्व कप से प्यार करते थे उनके लिए बेहद बुरी खबर है। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बुरी खबर। तो चलिए दोस्तों, आज की बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर ऑन कर दें। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बेहद बड़ा विमान हादसा हो चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की लाहौर से कराची जाने वाली फ्लाइट कराची एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि करीब 100 लोग जो थे इस विमान में सवार थे। और साथ ही में बता दें कि पाकिस्तान के जियो टीवी के अनुसार विमान हादसे के मलबे से अब तक 14 लोगों की लाशें भी निकाली जा चुकी हैं और बाकी घायलों को हॉस्पिटल भी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही में आपको बता दें कि विमान जो है उसका पिछला हिस्सा क्रैश हुआ है और बाद में विमान का अगला हिस्सा बिल्डिंग से टकराया है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि विमान के अगले हिस्से में बैठे कई यात्री सलामत हो सकते हैं। साथ ही बता दें कि पाकिस्तान के जियो टीवी के अनुसार विमान के मलबे में अभी कुछ जीवित लोग हैं और वहीं अभी तक करीब 40 घायल लोगों को मलबे से निकाला भी जा चुका है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे जो कि हमें पाकिस्तान से देख रहे हैं और जिन्होंने इस दुर्घटना को अपने आंखों से देखा था, कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में आपने जो कुछ देखा था और जो कुछ जानकारी है नीचे जरूर लिखें। और हम आप सभी से ये भी बताना चाहते हैं कि इस पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी भरे मैसेज ने गुरुवार को देर रात पुलिस अफसरों के होश उड़ा डाले। आपको बता दें कि अमरउजाला.com की तरफ से बताया गया है कि डायल 112 मुख्यालय की सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर आए मैसेज की सूचना अधिकारियों को दे दी गई, जिसके बाद गौतमी नगर थाने में इंस्पेक्टर धीरज कुमार की तरफ से केस दर्ज करा दिया गया है। पुलिस आयुक्त सुजित पांडे ने बताया है कि सर्विलांस और क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की अन्य टीमें मोबाइल नंबर के आधार पर धमकी देने वाले व्यक्ति का पता लगाने में
जुट गई हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया है कि डायल 112 की सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर गुरुवार रात को 12:32 पर एक नंबर से मैसेज आता है, जिसे पढ़ते ही हड़कंप मच गया। मैसेज में लिखा था कि मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ा देने वाला हूं। धमकी देने वाले ने धर्म विशेष का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री को उनकी जान का खतरा यानी कि जान का दुश्मन कहा है। आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त का कहना है कि धमकी देने वाले के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लग चुकी हैं और पुलिस टीमें भी लगाई जा चुकी हैं। जल्द ही मोबाइल नंबर धारक का भी पता चल जाएगा। खैर, हम आप सभी से पूछते हैं कि आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है। नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी राय बेहद जरूरी है, जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि पीएम मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। साथ ही तूफान में मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को भी 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बता दें कि शुक्रवार को पीएम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ उत्तर और दक्षिणी 24 परगना के चक्रवाती प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। इसके बाद बसीरहाट कॉलेज मैदान में सीएम के साथ समीक्षा बैठक भी हुई, जहां उन्होंने नुकसान का आकलन भी किया है। और इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि पीएम मोदी शुक्रवार को ओडिशा पहुंचे और साथ ही में ओडिशा में भी चक्रवाती तूफान द्वारा जितना भी तबाही किया गया था उसका आकलन किया है। और साथ ही में बता दें कि ओडिशा को भी पीएम मोदी की तरफ से एक बेहद बड़ी राहत पैकेज दी जाएगी। और इसी के साथ यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी तूफानी प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मदद करने की पेशकश कर दी है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि 200 ट्रेनों के लिए 24 घंटे में हो चुके हैं बुक 13 लाख टिकट। जी हां, अगर आप भी टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिए। आपको बता दें कि इंडियन रेलवेज 1 जून से 230 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने वाला है और इसकी घोषणा पहले ही कर दी जा चुकी है। गुरुवार को इसके लिए टिकटों की बुकिंग भी चालू कर दी जा चुकी है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन 230 ट्रेनों के लिए पिछले 24 घंटों में 13 लाख से ज्यादा टिकटों की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। रेलवे ने 21 मई यानी कि गुरुवार को सभी 230 पैसेंजर ट्रेनों के लिए सभी श्रेणियों की जो है बुकिंग वो चालू कर दी थी और विंडो जो है इसका खोल भी दिया था। साथ ही रेलवे ने काउंटर से भी टिकट बुकिंग जो सुविधा है उसको भी चालू कर दिया था। आपको बता दें कि शुक्रवार को रेलवे ने कहा कि देश के विभिन्न स्टेशनों को जोड़ने वाली 230 पैसेंजर ट्रेनों में सभी प्रकार के श्रेणियों के लिए रेलवे टिकट की बुकिंग चालू कर दी गई है। रिजर्वेशन टिकट, ऑनलाइन बुकिंग और रेलवे आरक्षण काउंटरों के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच बस किराए को लेकर बवाल जारी है। इसी बीच योगी सरकार ने राजस्थान सरकार की ओर से भेजे गए 36 लाख से रुपए से ज्यादा यहां पर जो बिल था उसका भुगतान कर दिया है। यह बिल कोटा से बच्चों को आगरा और मथुरा पहुंचाने पर राजस्थान रोडवेज ने यूपी को भेजा था। आपको बता दें कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यूपी के, उनका कहना है कि हम कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाए थे। इस काम में राजस्थान रोडवेज की 94 बसें यानी कि 94 बसेस का यूज किया गया था, उसकी मदद ली गई थी। राजस्थान सरकार ने इसका 36 लाख रुपए का बिल भी भेजा था, हमने जो है वो बिल का भुगतान कर दिया है। इसी बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब इसी मुद्दे पर ट्वीट करते हुए मायावती ने यह लिखा है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवक युवतियों को वापस उनके घर पर भेजने पर जो खर्चा हुआ था यानी कि 36 लाख रुपए का, उसे देने की जो मांग की गई है वह उसकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है, ऐसा मायावती ने ट्वीट करके लिखा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते कम से कम 9.3 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। लगातार राज्य और केंद्र मजदूरों का डेटा तैयार करने में लगे हुए हैं। सोमवार तक कितने मजदूर कोरोना के चलते प्रभावित हुए हैं उनकी सूची तैयार कर ली जाएगी। और आपको बता दें कि अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक 30 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से वापस अपने गृह यानी कि अपने घर तक लौट चुके हैं। और अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से मजदूरों का डेटा निकालने को कह दिया है। केंद्र ने राज्य को यह भी निर्देश दिया है कि राज्य रोजगार सृजन करें और मजदूरों को अलग अलग योजनाओं के तहत काम दे दिया जाए। खैर, हम आप सभी जो भी मजदूर भाई लोग हैं उनसे पूछते हैं कि आपको क्या अभी तक आपके राज्य द्वारा काम दिया गया है या फिर आप भी अभी तक वेट ही कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि लॉकडाउन के चलते कई मंत्रालय मजदूरों की स्थिति पर मंथन भी कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्रों के मजदूर प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि अभी तक फाइनल डेटा किसी ने तैयार ही नहीं किया है। असली आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं और मंत्रालय जमीनी स्तर पर डेटा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपको बता दें ये सारे डेटा इकट्ठा हो जाते हैं और आपके स्किल के अनुसार आप सभी लोगों को काम दे दिया जाएगा, यानी कि आपके हाथों में रोजगार होगा और आपके पास भी आ सकेगी मोटी सैलरी। खैर, आप अपने नीचे विचार लिख सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रोफेसर डॉक्टर आर बाबू ने कहा है कि अगर आप 30 मई को लॉकडाउन हटा देते हैं तो हम जुलाई के मध्य के करीब संक्रमण की पीक पर होंगे, क्योंकि इसके लिए आपको 3 इंक्यूबेशन पीरियड से गुजरना होगा जो कि करीब 1.5 महीना बैठ
बैठता है। उन्होंने कहा कि इतना समय यह जानने के लिए पर्याप्त होगा कि नियंत्रित नहीं किए जाने की स्थिति में यह बीमारी कैसे फैलती है। उन्होंने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अब भारत में अनियंत्रण जैसा कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यदि आप लोगों को आज भी आज़ाद कर देते हैं तो वो वायरस फोबिया के कारण उन कामों को नहीं कर सकेंगे जिन्हें वे पहले करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमारे पास संक्रमितों की उछाल उस स्थिति के मुकाबले कम रहने की संभावना है जो कि स्थिति शुरुआत में ही कुछ ना ही किए जाने से बन सकती थी। अब इसी के साथ जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी को बता दें कि एयर इंडिया की साइट पर शुरू हो चुकी है टिकट बुकिंग। जी हां, आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो आपको क्या कुछ किराया यहां पर भरना पड़ेगा। बता दें कि यहां पर 25 मई से शुरू हो रही डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के लिए एयर इंडिया ने अब टिकटों की बुकिंग चालू कर दी है। एयर इंडिया ने ट्वीट में कहा है कि यात्री सरकारी गाइडलाइंस को मानते हुए एयर टिकट बुक करा सकते हैं। इसके लिए वे एजेंट की मदद भी ले सकते हैं। एयर इंडिया के बुकिंग दफ्तर से भी टिकट मिल रहा है और इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सोमवार से शुरू होने वाली घरेलू यात्रा उड़ान जो है उसकी सेवाओं में विभिन्न रूटों के लिए किराया तय किया गया है। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण आने वाले विशेष मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि नए किराए ढांचे में हवाई रूटों को 7 भागों में बांट दिया गया है। हर एक में न्यूनतम और अधिकतम किराया तय कर दिया गया है। अब दिल्ली से मुंबई के बीच हवाई यात्रा की कीमत 25 मई से 24 अगस्त तक के लिए 3 महीने के लिए जो है वो 3500 रुपए से 10,000 रुपए तक कर दी गई है। यानी कि अगर आप भी दिल्ली से मुंबई या फिर मुंबई से दिल्ली जाते हैं तो ये कुछ किराया आपको भरना पड़ सकता है। नीचे कमेंट कीजिए आपके हिसाब से ये किराया कैसा है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में होने वाले T20 विश्व कप का टलना तय है। कोरोना वायरस की वजह से आईसीसी का यह बड़ा टूर्नामेंट आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसकी आधिकारिक ऐलान जो है अभी तक फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन 26 से 28 मई के बीच इसका ऐलान किया जा सकता है। दरअसल 28 मई को आईसीसी की अहम बैठक होनी है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप को टालने के साथ साथ नए चेयरमैन के लिए भी चुनाव करवाने की तारीख और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अहम फैसले लिए जाने की हमें उम्मीद है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आखिरकार यह स्वीकार कर लिया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में ग्रोथ नेगेटिव रहने वाली है, यानी कि इसमें गिरावट आएगी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इसके पहले लगातार कई रेटिंग एजेंसियां ऐसा आकलन कर चुकी हैं और लेकिन रिजर्व बैंक जीडीपी पर अपना कोई अनुमान पेश करने से बचता रहा था। लेकिन अब आप सभी के सामने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने भी आखिरकार यह स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पर जो हमारी जीडीपी है वो नेगेटिव जाने वाली है, इसका ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और साथ ही आपको बता दें कि यही थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के मुख्य समाचार पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।